हेलो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास थर्ड का 5 नंबर चैप्टर जो है कि अंकल आओ, इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, तो इसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ईजी होने वाला है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स से। ट्रू फॉल्स में क्या है देखते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर दिस सेंटेंस, है ना। यहाँ पे हमें राइट के लिए जो ट्रू है उसके लिए टी लगाना है और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विलेज वॉज बिसाइड बाय कैट। यहाँ पे बिसाइड का मीनिंग क्या है, बिसाइड मतलब घेर लेना, और जो विलेज है वो किससे घिरा हुआ था, वो कह रहा है कि कैट से घिरा हुआ था, जबकि ये रॉन्ग है, ये तो पूरे जो है रैट से घिरा हुआ था, है ना। तो ये फॉल्स होगा, यहाँ पे देखिए ये फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू यंग मैन हैड ट्रैवल अ लॉट बिफोर दे फाउंड अंकल आउल। इट्स अ ट्रू, क्योंकि जो यंग मैन थे ना, दो यंग मैन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे ये है कि जो दो यंग मैन है उन्होंने बहुत ट्रैवल करने के बाद में जो है अंकल आउल को फाउंड किया था, तो इट्स अ ट्रू। अंकल आउल, अब आते हैं थर्ड पे, अंकल आउल रिफ्यूज टू हेल्प द टू यंग मैन। इट्स अ फॉल्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द बनियान ट्री इन द विलेज वॉज फुल ऑफ पैरोट। द बनियान ट्री, जो बनियान ट्री था विलेज में, वो किससे भरा हुआ था, वो कह रहा है पैरोट से भरा हुआ था। नहीं, जो हमारे चैप्टर में है वो चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जो विलेज का जो बनियान ट्री था वो आउल से घिरा हुआ था, है ना। घिरा हुआ नहीं था, फुल था। जब पूरे ट्री में जो है ना वो पैरोट नहीं थे, वो आउल थे। तो ये भी फॉल्स होगा, यहाँ पे देखिए फॉल्स है ना। अब जो 5 नंबर है, एवरीवन स्टेड इनसाइड देयर होम्स एट नाइट। एवरीवन स्टेड इनसाइड देयर होम एट नाइट। वो कह रहा है कि सब लोग जो हैं घर पे रात को जो है नाइट में, वो सब लोग घर पे थे। नहीं, दो लोग जो थे ना वो बनियान ट्री में छुप करके, मतलब ट्री में छुप करके अंकल आउल को देख रहे थे। तो जो दो यंग मैन थे वो नहीं थे, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसके लिए भी हम लगाएंगे फॉल्स, है ना। ये हो गया ट्रू फॉल्स कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। यहाँ पे कह रहा है, रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन क्या है, He lives far away in the hills beyond the river. Beyond means आगे, है ना। रिवर के आगे कौन रहता था, वो यहाँ पे ही किसको दर्शाया गया है, यहाँ पे ही बताया गया है अंकल आउल को, है ना। क्योंकि अंकल आउल ही हैं जो कि बहुत दूर और नदी के आगे जो हिल्स हैं उसके आगे रहते थे। बट वी कैन फाइंड, पर अगर आप इजाजत दें तो वी कैन फाइंड हिम इफ यू लेट अस, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो पैराग्राफ बताया गया है इसमें क्वेश्चन आता है, हु इज ही इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे बोल रहा है कि ही कौन है, ही कौन है, यहाँ पे ही कौन है, ही जो है वो है अंकल आउल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी आता है, वो व्हाई वॉज ही टू बी फाउंड। ही को किसने फाउंड किया था, व्हाई वॉज ही टू बी फाउंड, सॉरी, ही को क्यों फाउंड किया गया था, क्योंकि विलेजर्स की जरूरत थी। हु आर वी इन दिस सेंटेंस, यहाँ पे बता रहा है कि वी कौन है, वी जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन है। वी जो है दो यंग मैन है, तो यहाँ पे यंग मैन को दर्शा रहा है ना। अब आते हैं इफ एनी, सेकेंड नंबर, इफ एनी वन स्टेप्स आउट दे विल बी इन ग्रेट डेंजर। अगर कोई भी घर से बाहर जाता है देन दे विल बी इन ग्रेट डेंजर, वो बहुत ही बड़े खतरे में पड़ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, हु शेयर्ड दिस वर्ड एंड टू होम। ये वर्ड किसने किसको कहा था, ये वर्ड अंकल आउल ने कहा था, गांव वालों को कहा था ना, विलेजर्स को, कि रात में कोई भी घर से बाहर ना निकले। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टॉप्ड आउट एट नाइट। स्टेप्ड आउट, कौन घर से बाहर था रात में, जो दो यंग मैन थे ना वो थे घर के बाहर, बाकी तो कोई भी नहीं था। What was the speaker going to do? अब ये है लास्ट क्वेश्चन। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर किया है, ये रहा, और ये रहा उसका क्वेश्चन आंसर।
जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है। रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, एक 2 लाइन्स का। He lives far away in the hills beyond the river, but we can find him if you let us. यहाँ पे he जो है वो ये जो है स्टोरी से लिया गया है, और ये सेंटेंस और बताया गया कि he lives far away, वो कहाँ रहते थे, वो नदी के उस पार, है ना। तो वो ही यहाँ पे दर्शाया गया है आउल के लिए, और यहाँ पे कह रहे हैं बट वी कैन फाइंड हिम इफ यू लेट अस, अगर आप इजाजत दें तो हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो ये किसने कहा था? पहला क्वेश्चन आता है हु इज ही इन दिस सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही यहाँ पे किसको दर्शाया गया, यहाँ पे जो सेंटेंस में ही किसके लिए यूज किया गया है, ही यूज हुआ है अंकल आउल के लिए। ही इज अंकल आउल इन दिस सेंटेंस, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में ये बताया गया है कि वाई वॉज ही टू बी फाउंड। ही को क्यों फाउंड किया गया? ही को फाउंड इसलिए किया गया क्योंकि विलेजर्स को नीड थी। तो यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने, ही वॉज टू बी फाउंड बिकॉज विलेजर्स नीडेड हिम। विलेजर्स को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ही को फाउंड किया। ही मीन्स अंकल आउल को फाउंड किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। हु आर वी इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे वी किसको कहा गया? यहाँ पे अभी आपने देखा ना, उन्होंने कहा कि बट वी कैन फाइंड हिम इफ यू लेट अस, अगर आप हमको इजाजत देंगे तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो हम यहाँ पे किसको कहा गया? हम यहाँ पे कहा गया है, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है, रीड किया है, तो यहाँ पे वी जो है ना 2 यंग मैन को कहा गया है, क्योंकि वो दोनों 2 यंग मैन जो हैं वो पूरे भीड़ से आगे निकल कर आकर कहते हैं कि हमें अंकल आउल की हेल्प लेनी चाहिए। तो यहाँ आंसर लिखा है मैंने, वी आर द 2 यंग मैन ऑफ विलेज इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे वी किसके लिए यूज किया गया है? 2 यंग मैन के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ एनी वन स्टेप आउट, अगर कोई भी कदम बाहर निकालता है घर से, दे विल बी इन ग्रेट डेंजर, वो बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। ग्रेट डेंजर मीन्स खतरा। क्वेश्चन नंबर ए आता है, हु शेयर्ड दिस वर्ड एंड टू होम। ये वर्ड किसने किससे कहा था? अंकल आउल। ये ऑब्वियसली चैप्टर में पढ़ाया गया है कि अंकल आउल ने ये गांव वालों से कहा था। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है, अंकल आउल सेड दीज वर्ड्स टू द विलेजर्स। ये वर्ड अंकल आउल ने विलेजर्स को कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे। हु स्टेप्ड आउट एट नाइट। कौन घर से बाहर था रात में? 2 यंग मैन स्टेप्ड आउट एट नाइट, क्योंकि वो तो अंकल आउल को चुपके से झाड़ी पे बैठकर देख रहे थे, इसलिए पूरे गांव वाले तो घर पे ही थे, बट जो 2 यंग मैन थे वो घर पे नहीं थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू। इसका आंसर होता है, द स्पीकर वाज गोइंग टू डू मैजिक, है ना। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। 336 पैराग्राफ खत्म हो गया। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाई डिड विलेजर्स गैदर फॉर अ मीटिंग। विलेजर्स इकट्ठे क्यों हुए थे? उनको क्यों जरूरत पड़ी थी इकट्ठे गैदर होने की? तो यहाँ पे उसका आंसर है, द विलेजर्स गैदर्ड फॉर अ मीटिंग बिकॉज देयर विलेज वॉज बिसीज्ड बाय रैट। क्योंकि जो उनका जो गांव है ना वो रैट से घिरा हुआ था, इसलिए गांव वाले इकट्ठा हुए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ डिड द रैट्स ट्रबल द विलेजर्स। विलेजर्स जो गांव में रैट वो क्या कर रहे थे? अब आता है इसका आंसर, द रैट्स ट्रबल द विलेजर्स बाय स्पॉइलिंग देयर व्हीट, स्टीलिंग देयर क्रॉप्स एंड चीविंग होल्स इन देयर क्लोथ्स, है ना। इन सब की वजह से विलेजर्स को बहुत परेशान करते थे रैट, है ना। उनके कपड़े को काट लेना, अनाज खा लेना, ये सब चीजें इसमें बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई डिड अंकल आउल लीव
Why did Uncle Owl live? अंकल आउल कहाँ पे रहते थे? ये पहले भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, यहाँ पे भी मैंने बताया था पैराग्राफ में। अंकल आउल लिव फार अवे इन द हिल्स बियॉन्ड द रिवर, है ना, बियॉन्ड मीन्स आगे, तो हिल के आगे जो नदी है वहां पे वो रहते थे। What did Uncle Owl tell the villagers? What did Uncle Owl? अंकल आउल ने विलेजर से क्या कहा था? अंकल आउल ने विलेजर से क्या कहा था वो सुनते हैं। अंकल आउल ने विलेजर से कहा था कि जो सारे रैट्स हैं वो सारे डिसअपेयर हो जाएंगे, मतलब सारे गायब हो जाएंगे, बट एक ही कंडीशन है कि आप में से कोई भी घर से बाहर ना निकले। तो इसका आंसर क्या लिखा है मैंने? अंकल आउल टोल्ड द विलेजर्स दैट ऑल द रैट विल बी डिसअपेयर फ्रॉम दिस विलेज, बट रिमेंबर एवरीवन मस्ट स्टे इनसाइड देयर होम्स, इफ एनीवन स्टेप आउट दे विल बी इन ग्रेट डेंजर, है ना। अगर कोई भी घर से बाहर पैर बाहर निकलता है तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है, ये कहा था अंकल आउल ने। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। What did the two young men see at night? जो 2 young men थे उन्होंने रात में क्या देखा था? The 2 young men saw Uncle Owl's orange shawl. अंकल आउल ने कैसा शॉल पहना था? एक ऑरेंज कलर का शॉल पहना था। Had dropped to the ground. वो जो शॉल था वो नीचे गिर गया। He stand beneath the tree. जब वो ट्री के पास खड़े थे। His body is covered with birds. Further, his leg look like a bird. उनके पैर कैसे दिख रहे थे? Like a bird की तरह. And head like an owl's. और जो उनका हेड है वो जो आउल की तरह दिख रहा था। ड्रॉप द रैट्स इनटू द ऑरेंज सॉल। जैसे ही वो सॉल को वो करते हैं तो सारे रैट जो है वो नीचे गिर जाते हैं। एज इफ बाय मैजिक इट फोल्ड्स अप एंड द रैट्स डिसअपेयर इनटू द सॉइल। और जैसे ही वो अपना शॉल को घुमाते हैं तो क्या होते हैं? जितने भी रैट होते हैं वो सारे मिट्टी में, सॉइल में जो है डिसअपेयर हो जाते हैं। लाइक अ मैजिक, एक तरह का मैजिक होता है। तो सारे क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहें तो एक एक करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 है ना, और ये है लास्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 5 का। तो आज का क्वेश्चन आंसर यहीं तक के हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियो जो भी है वो सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।